राजधानी जयपुर में एसीबी की कार्रवाई। एसीबी ने प्रतापनगर थाने में कांस्टेबल को ट्रैप किया है। कन्हैया मीणा को 5,000 की घूस लेते दबोचा। परिवादी को गिरफ्तार करने की धमकी देकर मांगी थी घूस। एएसपी भूपेंद्र चौधरी, डीएसपी नीरज गुरनानी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई है। प्रतापनगर थाने में कांस्टेबल को ट्रैप किया। हालांकि रकम बहुत ज्यादा नहीं, 5,000 की घूस लेते दबोचा है कन्हैया मीणा को, लेकिन परिवादी को गिरफ्तार करने की जो धमकी दी गई थी उसके तहत ये घूस मांगी गई। एसपी भूपेंद्र चौधरी, डीएसपी नीरज गुरनानी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीनियर रिपोर्टर नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। नवीन, ये वाकई में बड़ी कार्रवाई है। रकम चाहे जितनी ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन ये कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण है। विस्तार से जरा बताइएगा किस तरीके से इसका खुलासा हुआ, कैसे इसे कांस्टेबल को ट्रैप किया गया, अब खुलासे में क्या कुछ सामने आ सकता है? ये देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो कांस्टेबल है प्रतापनगर थाने का कन्हैया मीणा, उसको गिरफ्तार किया। मैं मेरे सहयोगी तीरथ से कहूँगा एक बार जो एसीबी की टीम जो प्रतापनगर थाने में कार्रवाई कर रही है उनकी तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर एसीबी के जो डिप्टी एसपी नीरज गुरनानी और एडिशनल एसपी भूपेंद्र चौधरी, उनकी टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दूं, एक परिवादी था, परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसको लगातार धमकियां दी जा रही थी, आप थाने आइए, साइन करिए। एक कैमरा खरीदा था, उसका पूरा ये प्रकरण था। हम कुछ ही देर में एसीबी के जो डिप्टी एसपी है नीरज गुरनानी, उनसे भी बात करेंगे, उनसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हमारे साथ एसीबी के जो डिप्टी एसपी है नीरज गुरनानी वो मौजूद है। सर, किस तरह की कार्रवाई थी और क्या सूचना के आधार पर आपने कार्रवाई की? दिनांक 12 मार्च को परिवादी ने शिकायत दी थी ब्यूरो में उपस्थित होकर कि उसने एक कैमरा OLX पे ख़रीदा था और सामने वाली पार्टी को इसका पेमेंट किया था। उसके बावजूद भी सामने वाली पार्टी ने पुलिस थाना प्रतापनगर में एक शिकायत दर्ज कर दी वापस कैमरा प्राप्त करने के लिए। तो इसकी जांच शिकायत की कन्हैया लाल के पास थी और उस जांच के क्रम में ये इसने परिवादी को बुलाया और उसको कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर और राजीनामा कराने की एवज में रिश्वती राशि 5,000 रुपये प्राप्त की। इसका 7,000 रुपये मांगने के लिए एक एप्लीकेशन दी थी ब्यूरो में और मांग सत्यापन में 5,000 रुपये उसके द्वारा मांग ना पाया और आज उसको रंगे हाथों रिश्वत लेते 5,000 रुपये में कन्हैया लाल को हमने ट्रैप किया है। सर, ये तकरीबन कितने माह से परेशान किया जा रहा था इसके द्वारा? ये इसने करीब 2-1 महीने हुए, 1.5-2 महीने से इसने कैमरा ख़रीदा था। तो उसके बाद ही उसने सामने वाली पार्टी ने वापस कैमरा प्राप्त करने के लिए एक शिकायत थाना प्रतापनगर में दी थी। सर, इस पूरे मामले में जो कन्हैया लाल है, इसके अलावा और किसी की भूमिका संदिग्ध अभी तक? अभी तक तो कन्हैया लाल के खिलाफ ही आरोप पाए जा रहे हैं और अभी इसमें जांच जारी है। आगे जैसी भी तफ्तीश होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, हमारे साथ ये थे एसीबी के जो डिप्टी एसपी नीरज गुरनानी, तो उन्होंने कहा इस पूरे मामले में और भी किसी की भूमिका अगर संदिग्ध होगी तो एसीबी उनसे भी पूछताछ कर सकती है। तकरीबन 1 माह से डेली जो कन्हैया लाल है उसके द्वारा परिवादी को धमकाया जा रहा था, आप थाने आइए वरना आपको कोटा से मैं गिरफ्तार करके जयपुर लेके आऊँगा, आप आइए यहाँ पर साइन कीजिए। तो अंत में परेशान होकर परिवादी एसीबी मुख्यालय पहुंचता है और वहां पर शिकायत दर्ज कराता है। उसके बाद एसीबी के एडिशनल एसपी भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी एसपी नीरज गुरनानी एक ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। उसके बाद आज आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल एसीबी की एक टीम है जो आरोपी का घर है वहां पर पहुंच चुकी है, घर की सर्च की जा रही है। घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। एसीबी ने मौके से उस प्रकरण से जुड़ी हुई फाइल को भी जब्त किया है। जो परिवार था उस परिवार को भी एसीबी ने जब्त किया और उसके आधार पर अब एसीबी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूनम, चलिए ठीक है नवीन, बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए, क्योंकि अब पूछताछ होगी तो कई खुलासे भी हो सकते हैं, उनके ठिकानों पर भी पहुंच रहे हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण होगा। आगे का अपडेट लेना भी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। चलिए खबरों